ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है अधीन नहीं अधिकारी बने। बहुत पुरानी कथा है। एक बार एक लड़का अपने पिताजी के साथ कहाँ जा रहा था। रास्ते में थोड़ा शोरगुल भी सुना। फिर देखा कि 5-6 सिपाही और उनके साथ एक राजा साथ में जा रहे थे। बच्चे ने तो पहचाना नहीं। थोड़ा जाने के बाद बच्चे ने अपने पिताजी से प्रश्न किया कि पिताजी ये कौन है। तो पिताजी ने उनको बताया कि ये नगर के राजा हैं और उनके साथ वो 5-6 सिपाही हैं। तो बोला ठीक है। फिर कुछ ही क्षणों के बाद लड़के ने देखा फिर से 5-6 सिपाही एक व्यक्ति को घेराव करके लेके जा रहे थे। तो बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये कौन जा रहे हैं। तो पिताजी ने कहा कि ये 6-7 सिपाही जो है ना, वो एक अपराधी को घेर करके लेके जा रहे, पकड़ के लेके जा रहे। उसने अपराध किया है। बच्चे को बड़ा आश्चर्य लगा। बोला कि एक तरफ राजा के साथ भी 5-6 सिपाही और इस व्यक्ति के साथ भी जिसको घेराव किया है उसके साथ भी 5-6 सिपाही। तो पिताजी को प्रश्न किया। पिताजी ने उसकी बात सुन करके मुस्कुरा करके कहा कि जी बेटा, तुम्हारा ये प्रश्न उचित है, परंतु ये दोनों के अंदर महान अंतर है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में था राजा और एक में अपराधी था। तो राजा जो था, सिपाही राजा के अधीन थे, परंतु जो अपराधी था वो सिपाहियों के अधीन था। अभी उस अपराधी को जिसने गलत काम किया उसको तो सजा देनी पड़ेगी। तो राजा अपराधी के लिए भाग्य का निर्धारण करेगा कि उसको मैं क्या सजा दूं, परंतु अपराधी राजा का भाग्य नहीं तय कर सकता है। राजा का तो छोड़ो, वो अपना भी भाग्य तय नहीं कर सकता है। उसको तो उस अपराध की, बुरे काम की सजा मिलने ही वाली है। ठीक इसी प्रकार से राजा शासक बन गया और वो दास बन गया, गुलाम बन गया। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हे आत्माएं, वर्तमान समय तुम मनुष्य आत्माएं भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जंजीरों में फंसे हो। वो उन्होंने तुमको गुलाम बना दिया है। हालांकि आत्मा तो इस शरीर को चलाने वाली इन कर्म इंद्रियों की मालिक है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे अभी उस आत्मा को विकारों से स्वतंत्र करो। अपनी आत्मा को, पिता परमात्मा को पहचानो। और परमपिता परमात्मा अब हमें पूरे विश्व का मालिक बना रहे, विकारों से स्वतंत्र कर रहे। तो क्यों नहीं हम विकारों से स्वतंत्रता पाकर परमात्मा एक नए विश्व सतयुग की स्थापना कर रहे, हमें विश्व का मालिक, महाराजा महारानी बना रहे। तो ऐसा बनने के लिए हम प्रयत्नशील बन जाएं, क्योंकि हम ऊंचे ते ऊंची पदवी अर्थात लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, ऐसे पद को परमपिता परमात्मा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।